ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट डब्बे में पहुंचा, ये देख के मैं तो हैरान ही रह गया। मतलब आज से पहले कभी किसी ट्रेन के अंदर ऐसा फाइन डाइन सिस्टम मैंने नहीं देखा। लैंप टाइप दिखने वाली लाइट बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। बाय द वे, यहाँ तुम्हें एक पूरा मेन्यू हाथ में थमाया जाता है और इनमें लिखी तमाम चीजें आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि इस डब्बे से एग्जैक्ट आगे वाला डब्बा एक पूरा किचन है, जिसका रिव्यू आगे जाकर तुम लोगों को मिल जाएगा। खैर, इस वक्त हम लोग जैसी ट्रेन से नीचे उतरे तो पता चला फैसलाबाद आ चुका है। फैसलाबाद पहुंचते ही यहाँ थोड़ी सी सेलिब्रेशन की गई, क्योंकि आज इस ट्रेन का पहला दिन होने वाला था। इस सब के बाद में वापस ट्रेन में आ चुका था और अब बारी है बिजनेस क्लास दिखाने की। बिजनेस क्लास में सबसे पहले तो तुम लोगों को ये टीवी लगा दिख जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को यूट्यूब, नेटफ्लिक्स के अलावा और भी बहुत सारी साइट्स दिखती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक यूएसबी भी प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ खाने वाले को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था। वैसे इस एलसीडी की वजह से हमारा काफी टाइम पास हुआ था और इसी के साथ 1:54 पे फाइनली हमारा लंच भी आ चुका था, जिनमें सबसे पहले था ये मटर वाला पुलाव, साथ में थी ये चिकन बोनलेस। इसके साथ साथ हमें मिली थी ये मखनी दाल, जो कि दिखने में तो काफी तरोताजा लग रही थी। जब इतना कुछ सामने पड़ा हो तो रोटी को भी बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तड़प ही ऐसी है ना। रोटी के तौर पे आप लोगों को ये वाली चपाती साथ में दी जाती है। चिकन बोनलेस में लगाकर सबसे पहले मैंने पहला नवाला लिया तो ये काफी ज्यादा मजेदार था। दूसरा नवाला मैंने इस मखनी दाल के साथ लिया था और ये भी काफी ज्यादा टेस्टी थी। मटर का पुलाव आखिर में था, जो कि काफी ज्यादा मजेदार था। खैर, इस सब के बाद मीठे में हमें ये सूजी का हलवा दिया गया था। ये सूजी का हलवा काफी लजीज था, जिसको खत्म करने के बाद हम लोग नीचे उतरे तो पता चला कि हम लोग बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके। ट्रेन चल पड़ी थी और मैं इन पत्तों के असली और नकली होने का जायजा ले रहा था। 3:21 हो चुके थे और मुझे आ रही थी नींद, इसलिए मैं तो सो गया। जब आंख खुली तो पता चला कि मैं इस वक्त अपने शहर आ चुका हूं, यानी कि रहीम यार खान। मुझे अपने शहर को ही बाय बाय करना पड़ा, क्योंकि आगे हमें कराची निकलना है, ना कि अपने घर। इस सब के बाद में वापस ट्रेन में आया और अब बारी है आप लोगों को यहाँ का किचन दिखाने की, जिसको पूरे एक डब्बे के अंदर बनाया गया है। किचन में एंटर हुआ तो यहाँ शेफ अपने अपने काम में मसरूफ थे, क्योंकि पैसेंजर्स को जल्दी लंच करवाना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मेरी वहाँ खड़े खड़े ही शेफ भाई ने ये वाले फ्राइड राइस तैयार कर लिए थे। चूंकि अब कैमरे की आंख मुझे देख रही थी तो इसलिए मैं जाके वापस सो गया। अचानक से ये देख के मुझे दोबारा जाग हो गई। मतलब ये क्या है यार, आज पहला दिन है इस ट्रेन का और इतनी साफ सुथरी ट्रेन को अचानक से गंदा करना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने। अब इसमें कसूर किसका है, इस सब का फैसला मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूं। अब टाइम 1:20 हो चुके थे और ट्रेन हैदराबाद पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हारे घर चाय पीऊंगा। ट्रेन इस वक्त हैदराबाद पहुंच चुकी थी और नीचे उतर के मैंने यहाँ से कुछ खरीदने का सोचा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ मेरा एक्सपीरियंस पहले भी अच्छा नहीं रहा, इसीलिए मैंने वापस ट्रेन की तरफ रुख किया। ट्रेन को भी काफी टाइम था, इसलिए यहाँ खड़े होकर हम वीडियोस बनाने का सोच रहे थे, लेकिन अबे हट जाओ यार। हैदराबाद से जैसी ट्रेन चली हम लोग बैठे ट्रेन में और फाइनली 4:10 पे हम लोग कराची पहुंच चुके थे। अब कराची हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कराची की कौन कौन सी जगह को हमें विजिट करना चाहिए। बाकी अगर तुम लोग सी व्यू का नाम लोगे तो वो तो मस्ट है, उसके अलावा कोई नाम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।